हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और इस वीडियो में आप लोग क्या कवर करेंगे? इस वीडियो में आप लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, हम लोग जो कर रहे हैं, सीरीज पूरी चल रही है, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया, और इसमें हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं 11.4। तो 11.1, 11.2, 11.3 हम खत्म कर चुके हैं, जो आप देखकर आए हैं। 11.1 और 2 में आपने पैरेललोग्राम, आपने ट्राइंगल, आपने स्क्वायर और इससे रिलेटेड एरिया और पेरीमीटर निकालने सीखे थे। 11.3 में आपने सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो देखा। इस एक्सरसाइज में, ये लास्ट एक्सरसाइज आपकी बुक की एक्सरसाइज 11.4 के अंदर आप सारी चीजें मिक्स होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कोई एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर लगा दिया, तो एक ट्राइंगल के अंदर या एक रेक्टेंगल के अंदर सर्कल डाल दिया, फिर उसके अगल बगल पाथ है। तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, और ये वाली जो एक्सरसाइज है इसका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 11 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 11 क्वेश्चन, और 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक गार्डन है और वो 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड है। देखो, पहला स्टेटमेंट और यहां पे फुल स्टॉप लग गया। हमें नहीं पता वो गार्डन का शेप कैसा है, क्योंकि वर्ड इस स्टेटमेंट में ऐसे यूज किए हैं, लॉन्ग एंड ब्रॉड। तो पढ़ते ही समझ आ रहा है कि ये जो गार्डन है ये बेसिकली एक रेक्टेंगल शेप का गार्डन है। ठीक है, तो 90 मीटर लॉन्ग है और 75 मीटर ब्रॉड है। तो चलिए ठीक है, ये 90 मीटर लॉन्ग हो गया और 75 मीटर ब्रॉड हो गया, यही दिए। अब बोला अब पाथ 5 मीटर वाइड, वाइड का मतलब यहां पे होता है चौड़ा, चौड़ा। ठीक है, अब पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। इस पार्क के बाहर हमें एक पाथ बनाना है, और वो पाथ इस तरीके से बनाना है कि उस पाथ की दूरी चारों तरफ पार्क से 5-5 मीटर की हो। ठीक है, 5-5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर्स वाइड है ये। तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी। तो ये जो दूरी दी है ना, ये दूरी तुम्हें दी है 5 मीटर की। चलिए ठीक है, हम ड्राइंग, अच्छा ड्राइंग बनाना कंपलसरी है इन सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और 5-5 मीटर की दूरी दी है, तो यहां पे भी 5 मीटर है, यहां पे भी 5 मीटर है, और यहां पे भी 5 है, और यहां पे भी 5 है। ठीक है, मीटर्स में है, यूनिट पे ध्यान रखना। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको मैं डॉटेड बना देता हूं, शेडेड कर देता हूं। तुम्हें इस एरिया को फाइंड करना है, तुम्हें डॉटेड एरिया को फाइंड करना है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, क्लियर है? चलिए बताइए कैसे करेंगे। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टर। तो वो सेकेंड पार्ट है, हम बाद में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा एम है, क्या क्या हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन है लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन, GARDEN। ठीक है, प्लीज देखिएगा, लेंथ ऑफ गार्डन हमें कितना गिवन है? लेंथ ऑफ गार्डन हमें गिवन है 90 मीटर। ठीक है, फिर हमें गिवन है उसका ब्रेथ, तो ब्रेथ ऑफ गार्डन हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें कितना गिवन है? ये हमें गिवन है 75 मीटर। इसके अगल बगल पाथ बनी है, और पाथ कितनी वाइड है? 5-5 मीटर की। तो ये हम बात की चीज है, हम सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ गार्डन कितना है? एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा साइड इंटू साइड, और साइड इंटू साइड का मतलब क्या? ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड विद 75। ठीक है, और 75 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इंटू 5 होता है 45, 5 एंड 4 ऊपर कैरी में, 9 इंटू 7 63, 63 प्लस 4 ये हो जाएगा 67। तो 6750 ये तुम्हारा क्या आ गया? एरिया ऑफ गार्डन आ गया। ठीक है, और मीटर स्क्वायर में आया। चलो
ठीक है, तो ये एरिया ऑफ गार्डन आ गया, इसको हम नहीं छेड़ेंगे अभी। अब हमें एरिया ऑफ कंप्लीट चीज का एरिया निकालना है। देखो, हमें अगर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ गार्डन को सब्ट्रैक्ट कर दो इस पूरे में से, तो पूरे का एरिया तो निकालना पड़ेगा ना। देयरफॉर जो पाथ बना रहे हैं, लेंथ ऑफ पाथ, नाउ, देयरफॉर नहीं, यहां पे लिखिए आप नाउ, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा नाउ लेंथ ऑफ पाथ। तो क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ पाथ कितनी है? देखो, लेंथ ऑफ पाथ अगर आप देखो तो क्वेश्चन में गिवन है, अंदर गार्डन की लेंथ कितनी दी है 90, और पूरे बाहर की पाथ की लेंथ कितनी आएगी, यहां पे 5, यहां पे 5, तो 90 + 5 मतलब 100 मीटर आ जाएगा। ऐसे ही ब्रेथ ऑफ पाथ भी आप निकाल सकते हैं, तो बताइए ब्रेथ ऑफ पाथ क्या मैं लिख सकता हूं 85, क्योंकि 75 ये अंदर दिया है और इसके पैरेलल में यहां पे, तो ये वाली और ये वाला, तो ये दोनों चीजें देखो, मैं तुम लोगों को हाईलाइट करके दिखाता हूं ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर से देखिएगा, ये वाली दूरी, ठीक है, और ये वाली दूरी, ये दोनों तुम्हें 5-5 दी है, तो इसका मतलब 75 + 10 आप करेंगे तो ये टोटल लेंथ आएगी 85, वही मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, तो 85, तो ब्रेथ ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू 85 मीटर। इसका मतलब कि पूरा एरिया कितना आया, एरिया ऑफ दिस पूरा पाथ गार्डन के साथ में, ठीक है, तो एरिया ऑफ गार्डन विथ पाथ, ये आया तुम्हारा 100 मल्टीप्लाइड विथ 85, और जैसे ही आप करेंगे तो ये आ जाएगा 8500 मीटर स्क्वायर। जो पूरा एरिया तुम्हारा निकला वो निकला 8500, अंदर गार्डन का एरिया आया 6750 मीटर स्क्वायर। अब तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का मतलब क्या, शेडेड रीजन का एरिया तुम निकालोगे जब तुम 8500 इस पूरे एरिया में से गार्डन का एरिया माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा 8500 माइनस कितना 6750, तो ये कितना आएगा, देखो यहां पे आएगा 50 यूनिट टेंस और टेंस डिजिट माइनस करना है, ठीक है, तो 50 आया, 5 से कैरी लिया होगा, ये हुआ 4, तो 14 में से 7 गए, यहां पे बचा 7, और 8 में से कैरी लिया होगा तो यहां बचा 7, 7 में से 6 गए 1, तो ये आंसर आया तुम्हारा 1750 मीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ सिर्फ पाथ, ठीक है, तो ये हमने निकाला था एरिया ऑफ गार्डन विथ पाथ, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो तुम्हारा था एरिया ऑफ पाथ। यही क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, तो एरिया ऑफ द पाथ है 1750 मीटर स्क्वायर। अब वो बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टर्स, तो एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टर्स देखिएगा, एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टर्स, तो देखो यहां पे कन्वर्जन आना चाहिए तुम लोगों को, 1 हेक्टर में 1 हेक्टर, मैं HA लिख देता हूं, 1 हेक्टर इक्वल होता है 100 × 100 मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर के, ठीक है, और तुम्हारे पास गार्डन का जो एरिया है वो ये है 6750 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ गार्डन है, तो हेक्टर्स में एरिया ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा, देयरफॉर हेक्टर्स में हो जाएगा ये 6750 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6750 डिवाइडेड बाय 10,000 हेक्टर्स, H लिखा है मैंने इसके सामने, ठीक है, और ये आ जाएगा कितना, आंसर आएगा तुम्हारा 0.675 HA हेक्टर्स, तो ये हो गया, ठीक है, तो ये क्लियर था क्वेश्चन नंबर 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स में आ सकता है, तो इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं वो सब ज्यादा मार्क्स में आ सकते हैं बच्चों। इसको वीडियो को पॉज करिए, पहले कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वॉच करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब यहां पे हमें क्लियरली बोला है एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो चलो ये रेक्टेंगुलर पार्क हम बना देते हैं। ये बोल रहा है इस रेक्टेंगुलर पार्क के बाहर अ 3 मीटर वाइड पाथ रन आउटसाइड एंड अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क, मतलब पूरी दूरी जो है वो 3 मीटर की है। ठीक है, उसके बाद of length 125 meter, a 3 meter wide path runs outside and around the rectangular park of length 125 meter। ये जो rectangular park है इसका 125 मीटर लेंथ दिया है एंड ब्रेथ दिया है 65 मीटर। तो ये दिया है अंदर ब्रेथ 65 मीटर, अगल बगल में जो पाथ है वो 3 मीटर वाइड है। तो यहां से देखो, मैं अलग कलर का पेन यूज कर लेता हूं, तुम्हें अच्छे से समझ आएगा चीजों के बारे में कि मैं कौन सी चीज समझा रहा हूं। देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये पूरी चीज तुम्हें दी है 3 मीटर। यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है। मैंने यूनिट नहीं लिखा, यूनिट आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। 3-3 मीटर की दूरी है पाथ की। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अगेन क्या पता करना है? तुम्हें पता करना है एरिया ऑफ द पाथ। तो एरिया ऑफ द पाथ मतलब मैं अगर इसको शेड कर दूं, देखिएगा, तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। आप लोग करिए, वीडियो को पॉज करके जल्दी और फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा? सबसे पहले आप पार्क का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क में डायरेक्टली लिख दिया मैंने, कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है। 125 इंटू 65 यही आएगा। चलो 125 इंटू 65 यहां पे रफ वर्क में कर लेते हैं। 125 इंटू 65 कितना होता है? 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, 11 12 और 6 25 क्रॉस 5 इंटू 5 इज 6 इंटू 5 इज 30, 3 कैरी में आया, 6 इंटू 2 12 प्लस 3 15, 15 का 5 कैरी 1, ये आया 5 2 5 5 10 11 8 1 2 5 8 1 2 5 क्या? मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ पार्क। अब एरिया ऑफ पार्क विथ पाथ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ पाथ एंड लेंथ ऑफ पाथ के साथ में आप बनाइए ब्रेथ ऑफ पाथ कितनी होगी? ब्रेथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ कितनी है? ये है 125 प्लस 6, 3 इधर 3 उधर, तो 125 प्लस 6 कितना हुआ? 131। तो ये हो गया लेंथ ऑफ पाथ 131। ठीक है, देखना ये जो पूरे यहां से लेके यहां तक है, तो 125 प्लस 6, 125 प्लस 6 होता है 131 मीटर। ठीक है, ऐसे ही ब्रेथ ऑफ पाथ कितना है? ये दिया 65 प्लस 6, 3 इधर 3 इधर, तो ये हो जाएगा 71, तो ये आ जाएगा 71 मीटर। ऐसे ही एरिया ऑफ पार्क विथ पाथ, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 131 मल्टीप्लाइड विथ 71 मीटर स्क्वायर। 131 इंटू 71, जल्दी करिए, 131 इंटू 71, तो ये आ जाएगा 131 क्रॉस 7, 7 3 21, 2 7 1 टाइम 7 8 और 9, तो ये आ जाएगा 1 10 10 का 0 कैरी 1 3 9301। तो ये आ गया तुम्हारा कितना? 9301 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब तुम्हें शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना आया? चलिए, शेडेड रीजन का एरिया जो आया वो आया 9301 माइनस 8125। यूनिट प्लेस पे 1 था तो 11 में से 5 गए, तो ये बचा यूनिट प्लेस पे 6। ठीक है, 0 9 हुआ होगा, 9 में से 2 गए, यहां पे बचा 7। ठीक है, अब 3 ने कैरी दिया होगा तो 3 होगा 2, 2 में से 1 गया, यहां बचा 1, 9 में से 8 गया, बचा 1, तो 1176 मीटर स्क्वायर। ये शेडेड
ये आ गया था एरिया ऑफ द पाथ कितना 1176 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है फाइनली। तो बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के अंदर या 3 मार्क्स में भी आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखना एक कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड की लेंथ तुम्हें दी है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। फिर तुम्हें दिया है 5 सेंटीमीटर ब्रॉड, मतलब ये जो वाइड है ये 5 सेंटीमीटर है, सच दैट देयर इज एन मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट्स साइड। इस तरीके से पिक्चर को ड्रॉ किया गया है इस कार्डबोर्ड के ऊपर कि वहां पे मार्जिन छोड़ी गई है। कितनी मार्जिन छोड़ी गई है? 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट्स साइड। हर साइड से जो दूरी है, ठीक है, मैं अलग पेन से बना देता हूं इसको भी। चलिए, आप पेंसिल और स्केल का यूज करिएगा, चीजें अच्छे से समझ आएंगी। ये जो पिक्चर ड्रॉ की गई है अंदर, इसने मार्जिन छोड़ के अंदर बनाई है, और ये मार्जिन कितनी है? 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, चारों तरफ 1.5 का मार्जिन छोड़ा है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। अगेन तुम्हें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो ये है वो शेडेड रीजन जिसका एरिया निकालना है, ठीक है। चलिए, तो लेंथ ऑफ पेंटिंग, एक्चुअल जो पेंट हुआ है उसका लेंथ कितना है, क्या आप मुझे बता पाएंगे? ठीक है, तो बताइए यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर तो शीट का था, कार्डबोर्ड की लेंथ थी। 1.5 इधर छोड़ा, 1.5 इधर छोड़ा, तो मतलब 3 सेंटीमीटर छोड़ा, तो 8 में से 3 गए, 8 गया, 7 गया, 6 गया, मतलब 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। और ब्रेथ 5 में से 3 गया, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर की ब्रेथ है, ठीक है। ये चीज हमें लिख के भी दिखानी है। हमें जो गिवन है, हमें गिवन क्या था? हमें गिवन था लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड, सी एंड बी लिख देता हूं। लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड हमें गिवन था 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड हमें कितना था गिवन? ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड सी डॉट बी मतलब कार्डबोर्ड, ब्रेथ हमें गिवन थी 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कितना था जिसके ऊपर पेंटिंग हुई है? एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या मैं बोल सकता हूं? 8 इंटू 5 था, तो ये था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड। अब इसके अंदर हमने पेंटिंग की थी मार्जिन छोड़ के, ठीक है। तो अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड, तो लेंथ ऑफ पेंटिंग, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ पेंटिंग क्योंकि नहीं दी तो हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। लेंथ ऑफ पेंटिंग आ गई 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ ऑफ पेंटिंग क्या आएगी? ब्रेथ ऑफ पेंटिंग आएगी कितनी? 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब आप बताइए एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कितना आया? सॉरी, एरिया ऑफ पेंटिंग रीजन कितना आया? पेंटेड रीजन, एरिया ऑफ पेंटेड रीजन कितना आया? ये आया 5 इंटू 2 मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन, हमें एरिया ऑफ मार्जिन निकालना है, तो एरिया ऑफ मार्जिन बता दीजिए क्या होगा? एरिया ऑफ मार्जिन जो शेडेड रीजन है वो होगा बड़े में से छोटा माइनस, मतलब 40 माइनस 10 मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो तुमने सिर्फ मार्जिन छोड़ दिया, तो ये था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 4th क्वेश्चन। अ वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड अ रूम, ठीक है। एक रूम है, मैं बोलता हूं ये रूम है, इस रूम के चारों तरफ वरांडा बनाया गया है, ठीक है। ये रूम जो दिया है इसकी लॉन्ग मतलब वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर, ठीक है, इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग। विड्थ मतलब इसकी मोटाई दी है, ये वरांडा की विड्थ है, यहां से यहां से यहां से चारों तरफ की विड्थ आपको दी है। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किए उसी के जैसा सिमिलर है।
तो 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड अ रूम, रूम के बाहर, विच इज, रूम जो था वो 5.5 मीटर लॉन्ग है, तो रूम जो है वो 5.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। 4 मीटर वाइड है, तो रूम है 4 मीटर वाइड, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द वेरांडा, सबसे पहले तो वही शेडेड रीजन का एरिया निकालिए। चलिए मैं अलग पेन यूज कर लेता हूं, ये एरिया निकालिए। सबसे पहले ये ए पार्ट है जो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आंसर बताइए जल्दी से, मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। देखिए एरिया ऑफ रूम कितना है, तो एरिया ऑफ रूम है 5.5 इंटू 4, और 5 इंटू 5.4 का मतलब होता है 4 इंटू 5 इज 20, और ये आएगा 22.0 मीटर स्क्वायर, मतलब 22 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम विथ वरांडा, कितना होगा? देखिए इसके लिए आपको लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए, तो लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक कितना होगा, कितना आपने वो छोड़ा 2.25 मीटर का आपने गैप छोड़ा, विड्थ छोड़ी है, तो यहां से यहां 2.25 है, यहां से यहां 2.25 है, तो 2.25 प्लस 2.25 मतलब आपने 4.5 मीटर तो ऐसे ही छोड़ दिया। देखना 2.25 प्लस 2.25 ये हो जाएगा 50 और 5.50, क्लियर है? नहीं सॉरी, 2.25 इन 2.25 होता है 4.50, माय मिस्टेक, ठीक है, सॉरी। ये देखिएगा 4.50, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4.50, तो तुमने सिर्फ ये वाली स्पेस छोड़ी है मिला के, तो 5.5 ऐसे में था, प्लस 4.50 कर दो, तो 5.5 अगर इसमें मैं ऐड कर देता हूं तो ये आएगा 0 कैरी 1 10, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10.0, मतलब 10 मीटर की तो सिर्फ लेंथ है, और ब्रेथ कितनी है, ये 10 मीटर तो सिर्फ लेंथ ही आ गया, और ब्रेथ कितनी है टोटल 4 मीटर ऐसे, और 4.40 और 4.50, तो वो तो 8.50 तुम्हारा ये सम हुआ, तो ये टोटल आ जाएगा 8.50। मैं इसको रब कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं 8.50, यहां से यहां बाहर, ठीक है। तो ब्रेथ है आपकी 8.50 मीटर। एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा 10 मल्टीप्लाइड विथ 8.50, ठीक है, और ये तुम्हारा आ जाएगा 85, 8.5 हटाया 85, तो 85 मीटर स्क्वायर, ये आया 22 मीटर स्क्वायर, ये आया 85 मीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ वेरांडा, ये कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 85 माइनस 22, तो ये आ गया तुम्हारा 5 में से 2 गए 3 और 8 में से 2 गए, ये आया 6, तो 63 मीटर स्क्वायर का तो तुम्हारा सिर्फ वेरांडा है, 63 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वेरांडा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का सीमेंट करने का वरांडा को वो ले रहा है 200 रुपया, तो इसका मतलब 63 मीटर स्क्वायर करने का कितना लेगा, तुम कहोगे सर 63 को मल्टीप्लाई कर दो 200 के साथ, एकदम सही कर दो, तो ये आ जाएगा 2 0 यहां पर, और 2 इंटू 3 होता है 6, 2 इंटू 6 होता है 12, तो ये आ जाएगा ₹12600। तो एक आंसर आया तुम्हारा, ये वाला अमाउंट आ गया, और ये आ गया एरिया ऑफ वरांडा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स में देखने को मिलेंगे, तो ये आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर। एक स्क्वायर गार्डन है, चलो मैं यहां पे ड्राइंग बना देता हूं, एक स्क्वायर गार्डन है, स्क्वायर उसको बोलते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है।
तो ये बोल रहा है पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन, एक स्क्वायर गार्डन के अंदर बनाया गया है। तो ये ड्राइंग थोड़ा छोटा दिखेगा आप लोगों को, एक काम करते हैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये है स्क्वायर गार्डन। अब इस स्क्वायर गार्डन के अंदर तुमने एक रास्ता बनाया, मतलब पाथ बनाया चलने के लिए, ठीक है, और ये इस हिसाब से बनाया है कि ये 1 मीटर की चारों तरफ से दूरी है। सिमिलर क्वेश्चन है, बस अब बाहर के बारे में दिया है, बाहर का एक स्क्वायर गार्डन, उसके अंदर पाथ दिया है 1 मीटर का। तो पाथ 1 मीटर का दिया, मतलब यहां से जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है ये 1 मीटर है, यहां से जो दूरी है ये 1 मीटर है, यहां से जो दूरी है ये 1 मीटर है, और यहां से जो दूरी है ये भी 1 मीटर है, ठीक है। स्क्वायर गार्डन का तुम्हें साइड दिया है 30 मीटर। अगर ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा, ये भी 30 मीटर होगा, और ये वाला भी 30 मीटर का होगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बोला था एरिया ऑफ द पाथ। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि एरिया ऑफ द पाथ कितना है। तो एरिया ऑफ द पाथ मैं डॉट कट कर देता हूं, ये वाला रीजन हमें निकालना है। तो अंदर वाला जो चीज है, ठीक है, अंदर देखना, अंदर क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये वाली लेंथ मुझे नहीं पता, टोटल पता 30, 1 इधर है 1 इधर है, तो माइनस करेंगे, 1 यहां से गया 1 वहां से गया, मतलब 2 गया, तो 2 गया, 30 में से 2 गया, तो यहां पे आएगा 28, यहां पे भी 28 आएगा, यहां पे भी 28 आएगा, यहां पे भी 28 आएगा, यहां पे भी 28 आएगा। इसका मतलब टोटल एरिया ऑफ द गार्डन, सबसे पहले तो वो बताओ। चलो, एरिया ऑफ गार्डन। अब एरिया ऑफ गार्डन अगर आप टोटल देखेंगे तो वो आएगा साइड इंटू साइड, मतलब 3 इंटू 3 9, और 900 मीटर स्क्वायर तुम्हारा एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा सिर्फ एरिया ऑफ गार्डन या एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ इनर बॉर्डर, इनर बॉर्डर ऑफ पाथ, इनर बॉर्डर विथ पाथ, ऐसा लिख देते हैं। इस केस में लेंथ है 28 इंटू 28, 28 इंटू 28, और 28 का स्क्वायर कितना होता है, 8 इंटू 8 होता है 64, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 28 मल्टीप्लाइड विथ 28, तो 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 2 इज 16, 16 प्लस 6 इज 22, क्रॉस 2 इंटू 8 इज 16, 16 का 6 कैरी 1 5, तो ये आ जाएगा 4 6 7 8 5 6 7, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 784 मीटर स्क्वायर। क्या करोगे इसके बाद, तुम्हें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो क्या करोगे तुम लोग, करोगे 900 माइनस 784, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ। क्लियर है। 900 माइनस 784 कितना होता है, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 8 में से 7 गए 1, 116 मीटर स्क्वायर, ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया। इसके बाद ये हो गया पूरा ए पार्ट। बी पार्ट में बोला था कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 40 रुपया लग रहा है, तो वो जो रिमेनिंग एरिया था उसके अंदर 116 मीटर स्क्वायर एरिया था जिसको हमने छोड़ा था पोर्शन को, ठीक है। अब इस बॉर्डर के अंदर मुझे प्लांट्स लगाने हैं, तो 116 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 116 को आप मल्टीप्लाई कर दो 40 से, तो एक लास्ट में तो 0 हो गया, उसको अलग कर दिया। 4 इंटू 6 होता है 24, 2 कैरी, ये आ जाएगा 6 और ये आएगा 4640, मतलब जो भी बंदा ये प्लांट्स लगाने आएगा वो तुमसे 4640 रुपया लेगा, और एरिया तुमने निकाल के उसको दिया इतना, उसने अपना सिर्फ कॉस्ट बताया 40 रुपए के हिसाब से लूंगा 1 मीटर स्क्वायर का। तो ये था क्वेश्चन जो आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया, बोर्ड हम करते हैं क्लियर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, इस क्वेश्चन में देखा क्या गिवन है, 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विथ 10 मीटर। अब 2 क्रॉस रोड्स है, रोड है, इस चीज को समझना, मैं यहाँ ड्रॉइंग बना देता हूं। ये 2 रोड है, एक ये वाली रोड है,
एक ऐसे रोड है, ठीक है, रोड है, वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, बीच में चौराहा है, ठीक है। तो 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर, ये इस हिसाब से कि इनके बीच की जो दूरी है, विड्थ जो है, जो मोटाई है, वो कितनी है, वो है 10 मीटर की। यहां पे भी 10 मीटर है और यहां पे भी 10 मीटर की दूरी है, ठीक है। आगे क्या दिया है, कट अ राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर। तो 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। अच्छा, ये क्रॉस रोड्स कहां पर हैं, इस चीज को समझना। ये क्रॉस रोड्स हैं एक रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर ऐसा होता है ना, बड़ा सा कोई पार्क होगा, उस पार्क के अंदर 2 रोड्स होंगी लोगों के चलने के लिए, है ना। तो पूरा एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके अंदर 2 रोड्स हैं और ये 2 रोड्स के बीच की दूरी दी थी हमें 10 और यहाँ पे भी जो हमें दूरी दी है वो भी हमें 10 दी है। ये जो रेक्टेंगुलर पार्क के बारे में इन्होंने बात की है, इसकी लेंथ है 700 मीटर, 700 मीटर का ये लेंथ है और इसकी जो ब्रेथ है वो है 300 मीटर। तो देखो ड्राइंग तो आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा कि रेक्टेंगल नहीं दिख रहा सर। देखो आप जब अपनी कॉपी बनाओ तो इस हिसाब से बनाना कि 700 ये है तो 300 थोड़ा छोटा बने, इसके अंदर क्रॉस रोड्स है ना। तो सिर्फ मैं आपको इमेजिन करा रहा हूं ड्राइंग के थ्रू। अब वो क्या है, एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स, ठीक है। ये जो रोड है ये इस पार्क के साइड्स के पैरेलल में है, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, गिव द आंसर इन हेक्टर्स। आपको जो भी आंसर देना है वो हेक्टर्स में देना है, बट सारे यूनिट मीटर में चल रहे हैं। अब जैसे ही वर्ड हेक्टर सुनते हो तो तुम्हारे मन में एक, तुम्हारे दिमाग में एक ये चीज आ जानी चाहिए कि 1 हेक्टर जो बराबर होता है ये होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। और हमें निकालना क्या क्या, हमें एक तो रोड्स का एरिया बताना है और हमें फिर इन रोड्स को हटा के ये जो बचे हुए स्पेसेस हैं इनका एरिया बताना है। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्यों ना मैं पूरे गार्डन का एरिया निकाल लूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ गार्डन देखिएगा, एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकालूंगा, पूरे गार्डन का एरिया 700 इंटू 300 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 700 इंटू 300 मीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आ गया 7 इंटू 3 इज 21, 2020 मीटर स्क्वायर। ये जो आया एरिया ऑफ गार्डन आया है, बट पूरे क्वेश्चन में मुझसे एरिया ऑफ गार्डन नहीं पूछा है। करना क्या है, इसमें से अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एरिया ऑफ रोड। देखो ये जो एरिया ऑफ रोड है, ये जो लाइन होगी, इस लाइन का कितना होगा, ये पूरी लेंथ कितनी होगी, ये 700 मीटर की होगी, ठीक है, और ये 10 दिया है। तो इस पूरे रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकालूं, इस चीज को समझना, इस पूरे रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकालूं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 700 एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड। हॉरिजॉन्टल रोड है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, तो 700 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आएगा कितना, 7000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ वर्टिकल रोड, अब तुम कहोगे सर एरिया ऑफ वर्टिकल रोड, आप एक काम करिए 300 इंटू 10 कर दीजिए। नहीं, 300 इंटू 10 नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जब मैं ये वर्टिकल, जब मैं हॉरिजॉन्टल रोड देख रहा था तो इसमें ये वाला स्पेस में कवर अप कर चुका हूं, ठीक है, इतना पार्ट कवर हो चुका है। ये पार्ट था 10 बाय 10 का, ठीक है, तो मतलब मैं 100 मीटर स्क्वायर का कैलकुलेशन यहां कर चुका हूं। अगर आप पूरे रेक्टेंगल का कर रहे हो, मतलब 300 इंटू 10 कर रहे हो, तो करो। देखो कैसे होगा, 300 इंटू 10 अगर आप करोगे तो ये आएगा 3000 मीटर स्क्वायर।
यही आएगा। बट इस 3000 में मैं 100 मीटर का कैलकुलेशन कर चुका हूं, 100 मीटर स्क्वायर एरिया इंक्लूडेड था, तो 3000 में से वो 100 माइनस कर देना। इस चीज को समझना, जब 3000 में से आप 100 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2900 मीटर स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? 3000 में से 100 क्यों माइनस किया? वो 100 इसलिए माइनस किया क्योंकि जब मैं हॉरिजॉन्टल रोड का मेजरमेंट कर रहा था तब ये वाला स्पेस मैं ऑलरेडी एरिया काउंट कर चुका हूं, मुझे अब बस इतना एरिया और इतना एरिया काउंट करना है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल। इसका मतलब एरिया ऑफ रोड, हमसे यही तो पूछा था, एरिया ऑफ रोड कितना है। एरिया ऑफ रोड फाइनली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यूज को मैं ऐड करूंगा, ये आएगा 7000 प्लस 2900। तो 7000 प्लस 2900 अगर मैं कर दूं तो ये वैल्यू कितनी आई? ये आई तुम्हारी 900 और 7 और 8 9, 7 8 9, तो 9900 मीटर स्क्वायर। बट ये अभी भी आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया सर? इन्होंने पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ रोड, बोला है ना सर, तो हमारा तो आंसर आ गया। नहीं आया। उन्होंने क्वेश्चन के लास्ट में ये बोला था कि आंसर हेक्टर्स में देना है, तो आंसर हेक्टर में कितना आएगा? क्योंकि एक हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर होते हैं। इसको एक बॉक्स में डाल लो। इस कारण मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा 10,000 से, तो ये हेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 9,900 जब डिवाइड होगा 10,000 से तो ये हेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कितना आएगा? ये आएगा 0.99 हेक्टर्स। क्लियर है? तो ये हो गया एरिया ऑफ रोड। अब आगे मुझे बोला था कि एरिया ऑफ रोड तो ठीक, अब आप ऑल्सो और पता करो क्या? द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड्स। तो क्रॉस रोड का एरिया मेरे पास है कितना है? 9,900 मीटर स्क्वायर। मेरे पास पूरे गार्डन का एरिया है, और पूरे गार्डन का एरिया कितना था? ये था तुम्हारा 2,10,000 मीटर स्क्वायर। क्यों ना मैं 2,10,000 मीटर स्क्वायर पूरे एरिया, गार्डन के एरिया में से रोड के एरिया को माइनस कर दूं, तो मेरे पास एरिया ऑफ पार्क आ जाएगा विदाउट रोड्स। यहां पे हम कर देते हैं एरिया ऑफ व्हाट? पार्क एक्सक्लूडिंग रोड। तो मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैंने बोल दिया, आप अपनी कॉपी में नोट करो। एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड हम निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा 2,10,000 में से माइनस कर दो कितने को? 9,900 को कर दो। कितना आया? 9,900 अगर मैंने माइनस किया तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे तो 2 जीरो आ गए। ठीक है, 10 में से 9 गया बचा 1, 9 में से 9 गया बचा 0, तो ये 4 और ये 4 तो ऐसे सॉल्व हो गए। 1 ने कैरी दिया होगा तो ये 1 हो गया 0 और ये बचेगा 2। तो ये आया तुम्हारा 2 लाख, मतलब 2,100,000 मीटर स्क्वायर। लेकिन आंसर अभी भी नहीं आया, ये मीटर स्क्वायर में आया। अब आंसर देना हमें हेक्टर में, तो आंसर हेक्टर में कैसे दोगे? देयरफॉर 2,00,100 डिवाइडेड बाय 10,000। जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी? 20.01 हेक्टर्स। क्लियर है? तो 0.99 हेक्टर रोड का एरिया है, और ये बचे हुए जगह का, मतलब ये वाली जो जगहें थी जहां पे रोड नहीं थी, ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकला है 20.01 हेक्टर। तो ये है पूरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का। वीडियो को पॉज करिए, कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Through a rectangular field of length 90 meter and breadth 60 meter, through a rectangular field of length, इतना मतलब लेंथ भी दिया, ब्रेथ भी दिया रेक्टेंगल का। 2 roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at a right angles through the center of the field। ठीक है, तो एक फील्ड है रेक्टेंगुलर शेप की, 90 मीटर और 60 मीटर की। ठीक है, ये एक जमीन का टुकड़ा है। इस जमीन के टुकड़े में से 2 क्रॉस रोड्स निकली हैं। सिमिलर क्वेश्चन अभी किया हमने।
क्वेश्चन नंबर 6 से मिलता जुलता क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। इस फील्ड की लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, 90 मीटर की लेंथ है, 60 मीटर की ब्रेथ है, ठीक है। Two crossroads constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles through the center of the fields. If the width of each road is 3 meter, अगर इनके बीच की दूरी 3 मीटर की है, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये 3 मीटर है, मतलब इतना सा जो टुकड़ा है ये 3 मीटर है, और इतना सा जो टुकड़ा है अगर ये 3 मीटर है, ऐसा बोला है, अगर ये है तो आपको क्या करना है, आपको एरिया कवर्ड बाय द रोड्स, आप बताओ इस फील्ड में कितना एरिया इन रोड ने घेर लिया। तो सिमिलर क्वेश्चन, सब कुछ वैसे ही है। चलो, तो एरिया ऑफ फील्ड आप बताइए कितना होगा। आप बोलेंगे सर साइड इंटू साइड मतलब 90 इंटू 60 कर दें क्या, तो हाँ कर दो ना, 90 इंटू 60 कर दो। तो 90 इंटू 60 करने पे 6 इंटू 9 कितना होता है, ये होता है सर 54 और 20 मीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ फील्ड आ गया। बट मुझे तो एरिया ऑफ रोड निकालना है। एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या मैं ऐसा कर दूं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, वही हम यहां पे भी करेंगे। देखो ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन कितनी होगी, 90 मीटर की होगी, तो यहां पे एक रेक्टेंगल बन रहा है 90 इंटू 3, तो वर्टिकल रोड, सॉरी हॉरिजॉन्टल रोड, एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड कितना आएगा, ये आएगा 90 इंटू 3, और 90 इंटू 3 होता है 3 9 टाइम्स 27, 270 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल, एरिया ऑफ वर्टिकल, सॉरी एरिया ऑफ वर्टिकल रोड कितना आएगा, तो एरिया ऑफ वर्टिकल रोड तुम बोलोगे सर ये पूरी लाइन और इतना छोटा सा, तो ये पूरी लाइन है सर कितने की, ये 60 इंटू 3, एकदम 60 इंटू 3 कर दो, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 6 इज 18 और 180 मीटर स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये वाला पार्ट मैंने दोबारा कैलकुलेट कर लिया, मुझे इतना सा पार्ट काट के निकालना है। तो इतना सा पार्ट कितना था, ये था 3 और ये था 3, मतलब 3 इंटू 3 मतलब 9 मीटर स्क्वायर मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो ये आएगा 180 माइनस 9, और 180 माइनस 9 जब मैं करूंगा तो ये आएगा तुम्हारा कितना, 171 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो छोटा सा बॉक्स है, क्योंकि ये कैलकुलेट करते समय मैं एक बार एरिया ले चुका हूं, तो ऐसे कैलकुलेट करते समय ये एरिया दोबारा नहीं लेना, तो उतने से एरिया दोबारा लेते समय आपको काटना है। तो फाइनली एरिया ऑफ रोड कितना आया, एरिया ऑफ रोड आया है इन दोनों का सम, मतलब 270 प्लस आपको करना है 171, तो ये आ जाएगा कितना, 0 और 1 1, 7 और 7 14, 14 का 4 कैरी 1 तो 441 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी एरिया ऑफ रोड फाइनली, कि ये जो रोड गई है इनका एरिया है 441 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ 110 पर मीटर स्क्वायर। अब रोड कंस्ट्रक्ट करने का रेट आपने लिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड आपको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है कितना, 110 रुपए। आपको क्या करना है, आपको 441 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, तो 441 मीटर स्क्वायर का कितना, ये होगा 441 इंटू 110, तो ये कितना आएगा फाइनली। तो हमें 441 को एक्चुअली 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 441 इंटू 11 कितना होता है, ये होगा 158 और 4, तो ये होगा 4851, तो यहां पे आएगा 4851 मतलब 48,510 रुपए। ये यूनिट लगाना मत भूलना। तो ये था आपने जो क्वेश्चन किया फाइनली सॉल्व, ठीक है। यहां पे आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का टोटल कॉस्ट आ गया,
ये आ गया, और एरिया ऑफ रोड आ गया। तो दोनों चीज हमने फाइंड कर ली हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पक्का है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों की वैरायटी सिमिलर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8th क्वेश्चन में देखना, यहां पे बोल रहा है प्रज्ञा रैप्ड अ कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप। आप देखिएगा आपके एनसीईआरटी बुक में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको एक सर्कुलर पाइप दिख रही है जिसके आसपास कॉर्ड बांधी, मतलब कोई रस्सी बांधी है प्रज्ञा ने, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अब कॉर्ड देखना, ये जो चीज है ना, ये एक सर्कुलर पाइप है। इस सर्कुलर पाइप के आसपास एक रस्सी बांधी है और ये रस्सी बांध के, मतलब इसके सरकमफ्रेंस में बांधी है, ठीक है। और तुम्हें ये भी गिवन है कि वो जो सर्कुलर पाइप का रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस है वो तुम्हें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो तुम्हें कुल मिला के क्या पूछा उन्होंने, उसके बाद क्या बोला उन्होंने, कहा उसने ये बांध दी, ये रस्सी को काट दिया, हटा दिया, अलग कर दिया। अब इस रस्सी को उसने लिया और इस रस्सी को उसने स्क्वायर पाइप के अराउंड बांधा। तो जब उसने इसके अराउंड बांधा तो वो पूछ रहे क्या कॉर्ड का कुछ टुकड़ा बचा होगा, ठीक है। उसने पहले तो कॉर्ड यहां पे बांधी, कट के अलग कर दी, ठीक है। अब जितनी कॉर्ड यहां बांधी उसी को खोल के यहां पे बांध दी, ठीक है। अब जब यहां बांधी तो क्या कोई टुकड़ा बचा, वो ये पूछ रहे हैं। तो कुल मिला के आपको ये देखना है कि किसका पेरीमीटर बड़ा है। पहले सरकमफ्रेंस निकालना है, वो सरकमफ्रेंस इसके लिए पेरीमीटर बन जाएगा। ये है क्वेश्चन का मतलब। तो इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। हम सबसे पहले लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ पाइप। कौन सी पाइप, सर्कुलर पाइप, ठीक है। सर्कुलर पाइप का सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मतलब होता है 2 इंटू 3.14 उन्होंने बोला यूज करिए। रेडियस उन्होंने हमें ऑलरेडी दिया और रेडियस उन्होंने हमें दिया 4। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड विथ 3.14, और 3.14 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 4 इंटू 8 इज 32, 3 कैरी में, 9 10 11 1, ऊपर 1 कैरी में, 3 इंटू 8 इज 24 और 25। तो ये आ जाएगा 25.12 क्या मीटर, तो ये सॉरी सेंटीमीटर। तो ये सरकमफ्रेंस आया जो उसने कॉर्ड बांधी है सर्कुलर पाइप के अराउंड, उसका सरकमफ्रेंस आ गया। अब अगर वो स्क्वायर के अराउंड बांधता है और स्क्वायर बॉक्स की हर साइड है 4 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर देखना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आएगा 4 टाइम्स ऑफ साइड। तो 4 टाइम्स ऑफ साइड का मतलब है 4 टाइम्स ऑफ 4, तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो बात को समझना, उसने जो कॉर्ड यूज की सर्कुलर पाइप पे बांधने के लिए उसका सरकमफ्रेंस था 25.12, मतलब लेंथ इस कॉर्ड की थी 25.12, उस कॉर्ड को यूज किया यहां बांधने के लिए, तो एक्स्ट्रा कॉर्ड बच जाएगी। मतलब तुमने टोटल लेंथ कितनी यूज की 25.2, ठीक है। तो वो बोल रहा है डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, तो लेफ्ट कॉर्ड कैसे निकालोगे, तो लेफ्ट कॉर्ड का मतलब है 25.12 माइनस 16 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आएगा 9.12, ठीक है। अब सर 9.12 कैसे आया, तो कुछ नहीं, रफ वर्क में आप माइनस करके देखिए, 25.12 में से 16.00 हटा दो तो यहाँ पे 12 आ गया, पॉइंट 15 में से 6 गए, ये बचेंगे 9, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 हुआ तो 9.12, तो फाइनली 9.12 मीटर लेफ्ट, सेंटीमीटर लेफ्ट है, ठीक है, बच गया। तो ये था क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में वैसे नहीं जनरली पूछे जाते, अगर आया तो 1 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा, 1 या 2 मार्क्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर लॉन। एक लॉन है जो कि रेक्टेंगल शेप की है विद अ सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडिल। मिडिल में जो सर्कुलर फ्लावर बेड है, मतलब गोल फ्लावर बेड है, इसमें फ्लावर्स लगे हैं, ये सेंटर में एकदम, ठीक है। द एरिया ऑफ द होल लैंड, पूरे लैंड का एरिया बताइए। तो इसका मतलब आपको इस पूरे फिगर का, ठीक है, रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम पहली वाली चीज कर लेते हैं, एरिया ऑफ लॉन। एरिया ऑफ लॉन
10 मीटर की लेंथ दी है, 5 मीटर की ब्रेथ दी है, तो 10 इंटू 5 करोगे तो ये आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, जो सेंटर में फ्लावर बेड है इसका एरिया बताइए। तो चलो नेक्स्ट कर लो, सेकंड वाले में क्या पूछा है, एरिया ऑफ सर्कल पूछा है कुल मिला के। तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना आया, एरिया ऑफ फ्लावर बेड बोलिए। ये था फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू इन्होंने कुछ नहीं बोली है यूज करने के लिए, तो हम एक काम करते हैं, आर इंटू आर मतलब हम 3.14 का यूज करते हैं। 3.14 का यूज किया, रेडियस दिया था 2 मीटर का, तो 2 इंटू 2 कर देंगे, ये आएगा 4, तो 3.14 इंटू 4 कर दीजिए, ये आ जाएगा 3.14 इंटू 4, और ये आ जाएगा 4 इंटू 4 16, 16 का 6 कैरी 1 5 पॉइंट, तो 12.56 मीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो सेकंड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, पूरे लॉन का एरिया जब मैं उसमें से फ्लावर बेड को हटा दूंगा, दैट मींस 50 मीटर स्क्वायर में से तुम 12.56 मीटर स्क्वायर ये बोल रहा है करने को। तो थर्ड पार्ट ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। थर्ड में क्या दिया, एरिया ऑफ द लॉन, तो एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड अगर मैं बताता हूं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 50 माइनस 12.56, तो 50 माइनस 12.56। अब 50 माइनस 12.56 का मतलब होता है 10 में से 6 गए, यहां बचा 4, 9 में से 5 गए, यहां बचा अगेन 4, ठीक है, पॉइंट आया, ठीक है, 9 में से 2 गया तो यहां बचा 7, और 5 ने सबको कैरी दिया होगा, ये होगा 4, 4 में से 1 गया 3, तो 37.44 मीटर स्क्वायर ये आपके थर्ड वाले का आंसर आएगा। ठीक है, फोर्थ क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड का सर्कमफ्रेंस बताइए, रेडियस कितना 2 मीटर है, तो यहीं पे मैं कर देता हूं, फोर्थ वाले में देखना, फोर्थ वाले में ये हमसे सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है क्या, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का मतलब 2 इंटू 3.14, रेडियस दिया है 2, तो इसका मतलब 4 को मल्टीप्लाई कर दो 3.14 के साथ। ये आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग सॉल्व करिए, इसका जो यूनिट आएगा वो मीटर में आएगा। तो ये आप लोग सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 10 देख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 देखना आप लोग मेरे साथ। देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, फ्लावर बेड वाला जो अभी पीछे आया वो 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ज्यादातर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैसे पता करें, यहां तो हमें एक रेक्टेंगल तो दिख रहा है, रेक्टेंगल का एरिया बता सकते हैं, बट ये शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे बताएं, इस तरह का तो आपने कोई फिगर ही नहीं पढ़ाया। बच्चों बड़े ध्यान से देखना, मैंने जो चीजें पढ़ाई हैं वो क्या थी, वो थी रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम तुम्हारा, फिर पैरेललोग्राम के बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद सर्कल। तो तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें जो फिगर दिया है वहां पे ऐसे कौन कौन से फिगर हैं जो तुम लोग पढ़ चुके हो। यहां पे तुम्हें एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो उस रेक्टेंगल में से शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। कब निकलेगा, ऐसे भी तो निकल सकता है जब मैं ये वाली चीज को इस वाली चीज को ऐड करके माइनस कर दूं टोटल रेक्टेंगल से। और यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। भाई ये रेक्टेंगल है ना, यहां पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। ये 10 और 8 18 होता है, और ये टोटल 18 दिया है, ये भी 18, ये भी 18, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन है, और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का तो एरिया आपको निकालना आता है, तो चलो मेरे साथ सॉल्व करो जल्दी से, इजी है, बहुत आसान है। देखना फिगर को देखो ध्यान से। तो सबसे पहले तो मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपसे पूछता हूं, देखना एरिया ऑफ कौन सा रेक्टेंगल, ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन है, 18 इंटू 10 कर दो, देखिएगा 18 इंटू 10 मतलब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर का तुम्हारे सामने एरिया आया पूरा। इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी,
हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कुछ भी ले लो भाई, यहां पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन है ना, तो यहां तो 8 ले लो या 10 ले लो, बात तो वही होगी। 1/2 इंटू 8 इंटू 10 कर दो, तो ये आएगा आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 8 गया, 4 टाइम्स 4 इंटू 10 होता है 40। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ईबीसी आ गया। ऐसे ही आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एईएफ निकालना है, यहां पे कर देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एईएफ इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड विथ बेस एंड हाइट। यहां पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी को भी बेस मान लो तो दूसरी हाइट हो जाएगी, ये मैंने थ्योरी लेक्चर में समझाया था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एईएफ 10 इंटू 6, तो 10 इंटू 6 ये आएगा आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, टोटल एरिया 180 में से माइनस कर दो ये वाला ट्राइंगल और माइनस कर दो ये वाला ट्राइंगल, तो तुम्हारे पास आएगा 180 माइनस 40 प्लस 30 होता है 70, तो 180 माइनस 70 दैट मीन्स आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर नहीं, यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, इस चीज का ध्यान रखना, कई बार ये गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो इस फिगर के लिए वो एरिया आया शेडेड पोर्शन का। अब हम करेंगे ये वाला, तो मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला ड्राइंग क्या है, यहां पे अगर आप देखो तो ये 10 और ये 20, मतलब ये टोटल 20 है और ये भी 20 है, मतलब यहां पे एक स्क्वायर बन रहा है। तो यहां पे क्योंकि एक स्क्वायर बन रहा है तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है भाई, 20 इंटू 20 साइड इंटू साइड करेंगे तो 2 इंटू 2 4 होता है, 00 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर के बाद यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप सॉल्व करिए, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा वाला, TSU, हाफ बेस, यहां पे 10 दिया है और यहां पे 10 दिया है, तो 10 इंटू 10 ये आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला हो गया। अब ये वाला करते हैं, QRU, ये क्या होगा 20 मल्टीप्लाइड विथ 10, तो हाफ मल्टीप्लाइड विथ 20 मल्टीप्लाइड विथ 10, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 मतलब 100 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही अब मैं कर रहा हूं एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQT, हाफ मल्टीप्लाइड विथ ये वाला कितना भाई, ये अगर 10 मीटर दिया है तो ये भी तो 10 मीटर होगा, तो 10 इंटू ये पूरा 20, ठीक है, तो 10 और 20, तो यहां पे 10 मल्टीप्लाइड विथ 20, तो ये आ जाएगा अगेन 100 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब समझना, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आया बताओ भाई। टोटल में से 400 में से आप माइनस करो 400 में से आप माइनस करो 50 को, माइनस करो 100 को, माइनस करो 100 को, यही होगा भाई। ये वाला 100, ये वाला 100, ये वाला 50, ये 50, 100 और 100 माइनस कर दो, तो ये फाइनली तुम्हारा आएगा कितना 200, 250, मतलब 400 में से माइनस 250 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे 50, 3 में से 2 गया तो 1, तो 150 मीटर स्क्वायर। ये पूरे यूनिट मीटर्स में चल रहे थे, यहां पे पूरे यूनिट सेंटीमीटर में चल रहे हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन दिया जाता है घुमाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसको करते हैं क्लियर, और क्वेश्चन नंबर 11
इस क्वेश्चन में क्या है देखना, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। वो कह रहा है तुम्हारे सामने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो क्वाड्रिलेटरल, पहले तो वर्ड क्वाड को समझो। देखो क्वाड का मतलब होता है चार साइड वाला, तो ये चार साइड वाला एक क्लोज फिगर दिख रहा है ए बी सी डी, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल में वो कह रहा है एरिया निकालिए। ठीक है, हियर एसी इज 22 सेंटीमीटर, एसी जो है ये 22 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन है, तो ए से सी पे जो लाइन मैच की है ये एक डायगोनल हुआ। ठीक है, अब ए से सी तक जैसे ही लाइन मैच करी तो ये जो क्वाड्रिलेटरल था ये दो पार्ट में कट गया। तुम्हें दिख रहा है यहां पे एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, और एक तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है एडीसी, दिख रहा है, एक ऊपर ट्रायंगल हो गया, एक नीचे ट्रायंगल हो गया। अब यहां पे तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बोल दिया कि BM परपेंडिकुलर टू AC, ये BM एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर AC की, मतलब यहां पे 90 डिग्री ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये हाइट दी है, और इस ट्रायंगल में अगर ये हाइट दी है तो ये वाला बेस दिया है। ठीक है, अब BM परपेंडिकुलर बोला है, ठीक है, देखना BM परपेंडिकुलर बोला है AC के, एंड DN परपेंडिकुलर बोला है AC के। ठीक है, DN, ये DN लाइन है, ये AC के परपेंडिकुलर है, तो यहां पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब एक ट्रायंगल बन रहा है ABC और दूसरा ट्रायंगल बन रहा था ट्रायंगल ADC। यहां पे AC तुम्हें गिवन है, AC तुम्हें गिवन है 22 सेंटीमीटर, और BM तुम्हें गिवन है 3 सेंटीमीटर, BM तुम्हें गिवन है 3 सेंटीमीटर, और तुम्हें DN भी गिवन है, DN तुम्हें कितना गिवन है, ये भी दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल ABC की बात करूं, देखना इन ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, ये होगा हाफ, बेस मतलब 22 मल्टीप्लाइड विथ हाइट, हाइट दिए 3, तो 11 इंटू 3 होता है 33 मीटर, नहीं सेंटीमीटर, यहां पे कहानी चल रही है सेंटीमीटर में, तो आप भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ऊपर का एरिया निकाल चुके हो। अब नीचे का एरिया बताओ, इन ट्रायंगल कौन सा ADC ट्रायंगल में एरिया क्या आएगा, ये आएगा हाफ बेस मल्टीप्लाइड विथ अगेन 3, ये पूरी लाइन 22 और ये भी 3 दिया डिस्टेंस, तो ये भी 2 से 22 कटा 11 आया, 11 से 33 आया, तो ये भी आया तुम्हारा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये हमारा कुछ भी आंसर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, देयरफॉर द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी व्हाट, ध्यान देना, एरिया ऑफ क्वाड ABCD is equals to area of triangle ABC plus area of triangle ADC, that means 33 plus 33, और ये आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आंसर। तो ये है टोटल मिला के क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने एक्सरसाइज 11.4 खत्म कर ली है ना। इसके पूरे 11 क्वेश्चन थे। यस, तो अब आपको ये सारी वीडियोस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 11 इजीली अवेलेबल है हमारी साइट magnetbrains.com पे। तो magnetbrains.com की वेबसाइट पे आप विजिट करिए। यहां पे आपको जैसे ही आप आएंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस पे आपको क्लासेस दिखेंगी ऊपर। इन क्लासेस में से आपको अपनी जिस भी क्लास के बारे में आपको लेक्चर चाहिए उस क्लास को क्लिक करिए। जैसे आप क्लास 7th को क्लिक करेंगे तो क्लास 7 से रिलेटेड सारी टीचर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, आपको जोन से भी टीचर का जोन सी वीडियो जोन सा सब्जेक्ट देखना है उस सब्जेक्ट को क्लिक करिए। जैसे ही आप सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो क्लास 7th मैथ्स, आपने जैसे मैथ्स को क्लिक किया तो 7th मैथ्स
आपके सामने दिखेगा। उस 7th मैथ्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं वो सारे यहां दिखेंगे। ऐसे ही आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिलेगी, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सीरीज भी हमने चालू किया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी यही अवेलेबल है। तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ चीजें आपके पास इजीली अवेलेबल है। सारे वीडियोस आप घर बैठे बैठे इजीली वॉच कर सकते हैं। ये वीडियो चलनी चालू हो जाएगी, आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है, आप नेक्स्ट करिए। इस तरीके से आप इजी तरीके से हमारी वेबसाइट पे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो बच्चों, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आप घर बैठे बैठे आराम से तैयारी कर सकते हो। अपने परिचितों को बताओ, अपने रिश्तेदारों में ऐसे लोग जिनको नीड है उनको बताओ कि घर बैठे बैठे भी अब इजीली तैयारी हो सकती है। तो कुल मिला के हम लोग आपको किंडरगार्टन से 12th क्लास तक सारी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अपना प्यार बयान बनाए रखिए हमारे साथ, ठीक है? हम लोगों को अच्छा लगता है। तो बाय एंड टेक केयर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।